जगदीश और पुष्पा अपने घर के आंगन में सो रहे थे और तभी बहुत जोर से आवाज आई और दोनों की आंख खुल गई। अब वो इधर उधर देखते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज ऐसे आ रही थी जैसे बहुत सारे जंगली जानवर खुल गए हों और उनके घर की तरफ भागे चले आ रहे हों। बहुत तेज से आवाज आ रही थी। तभी उनके घर के अंदर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है जो कि बहुत स्पीड में थी। वो देखते हैं कि वो बैल बहुत ज्यादा हाफ रहे थे। उनकी आवाज इतनी डरावनी लग रही थी जैसे वो साक्षात यमदूत हो। उनकी आवाज वो बहुत जोर से सुन सकते थे और तभी बैलगाड़ी से कूदकर नरसी नीचे गिरता है और भागकर जगदीश के लिपट जाता है और जोर जोर से कहता है, वो बच्चा, वो बच्चा, वो बच्चा, और बेहोश हो जाता है। ये देखकर पुष्पा और जगदीश बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे उठाकर खाट पर लिटा देते हैं। जैसे ही सुबह नरसी को होश आता है, उसके चारपाई के सामने जगदीश और पुष्पा खड़े थे और उनके साइड में एक वैद्य जी खड़े थे। तो जगदीश वैद्य जी से पूछता है कि वैद्य जी, इन्हें हुआ क्या था, ये किस कारण से बेहोश हुए। वैद्य जी बताते हैं कि इन्हें ज्यादा कोई समस्या नहीं थी, शायद ये रात को डर गए होंगे, इस वजह से ये सदमे में है थोड़ा, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वैद्य जी जाने की परमिशन मांगता है और जगदीश उसको कुछ रुपए देकर वहां से विदा कर देता है और नरसी के पास खाट पर बैठ जाता है और पुष्पा उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है। जगदीश नरसी से पूछता है कि तुम डर क्यों गए थे? क्या तुमने कोई जंगली जानवर देख लिया या फिर कोई डाकुओं का समूह था जो तुम्हें लूटना चाहता था? जगदीश के बार बार पूछने पर भी नरसी कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी घबराहट फिर से शुरू हो जाती है। ये देखकर पुष्पा उसके लिए जल्दी से पानी लेकर आती है और नरसी पानी पीता है। उसके बाद जगदीश उसे बड़े प्यार से पूछता है कि तुम बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना डर रहे हो? आखिर मैं प्रधान का सहायक हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम मुझे कारण तो बताओ। और तुम रात को बच्चा बच्चा क्यों चिल्ला रहे थे? क्या नरसी तुम्हारी बैलगाड़ी से किसी बच्चे का हादसा तो नहीं हो गया? नरसी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को मैंने एक बहुत ही डरावने बच्चे को देखा। मैं यहाँ पर आ रहा था और मेरे को प्यास लगी थी, मैं एक कुएं पर रुका और मैंने देखा कि कुएं पर एक 3-4 साल का बच्चा बैठा है। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर आसपास कोई घर हो, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, वो दिखने में बहुत ही भयानक था। उसके आंखों से जैसे खून टपक रहा हो, उसका चेहरा ऐसे था जैसे कई महीनों से पानी में पड़ने के बाद मांस हो जाता है। उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी और वो मुझे घूर कर देख रहा था। मैं बहुत ही डर गया। ये सुनकर पुष्पा और जगदीश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जगदीश कहता है कि शायद ये वही बच्चा है। ये सुनकर नरसी पूछता है, कौन सा बच्चा, कौन था वो बच्चा? जगदीश नरसी को बताता है कि लगभग 2-3 साल पहले हमारे मुखिया और उनकी धर्मपत्नी में कुछ घरेलू मामलों को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो अपने छोटे लड़के को लेकर गांव के बाहर चली गई। प्रधान जी सोचते हैं कि उनकी पत्नी घर से झगड़ा करके अपने मायके जा रही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। और करीब 2 घंटे बाद एक आदमी उनके घर आता है और वो बताता है कि प्रधान जी, मैंने आपकी पत्नी को गांव के बाहर जंगल की तरफ जाते देखा है, जो कि कुएं की तरफ जा रही थी। ये सुनकर प्रधान जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो उस आदमी को लेकर और 2-3 गांव वालों को लेकर कुएं की तरफ चलता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चा कुएं में गिरे हुए थे। वो उन्हें निकालते हैं
उस हादसे में प्रधान जी की पत्नी वो सही सलामत थी, लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। ये सुनकर प्रधान जी को बहुत दुख होता है, लेकिन गांव का मुखिया होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और गांव वाले इस बारे में कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि प्रधान जी गांव का एक धनी आदमी था और ऊपर से वो गांव के मुखिया थे। प्रधान जी और उनकी पत्नी को अपनी इस गलती से बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन उसके बाद वो बच्चा वहीं कुएं पर दिखाई देने लगा आने जाने वाले राहगीर को। कई बार तो वो आने जाने वालों को इतना परेशान कर देता था कि लोगों की जान जाते जाते बची है। ये सुनकर नरसी यही बोलता है कि मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने भी अपनी जान बहुत मुश्किलों से भाग कर बचाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारी मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो ऑन द वे है, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।